ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसका आरंभ भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि यानी कि 10 सितंबर से हो चुका है और आज है 15 सितंबर। आज से 10 दिन बच चुके हैं केवल पितृपक्ष के। इस दौरान हर कोई अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगा है। यदि आपने अभी तक अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, तो अभी भी आपके पास 10 दिन बाकी हैं। और पितृपक्ष के जो विशेष तिथियां हैं, जैसे कि पितृपक्ष की नौमी तिथि, जिसे कि हम मातृ नौमी के नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि जिसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अंतिम तिथि जो कि सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये खास तिथियां हैं पितृपक्ष की। इन तिथियों पर आप अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई कार्य ऐसा अवश्य कीजिए, कोई ना कोई उपाय ऐसा अवश्य कीजिए जिससे आपके पितर आपसे तृप्त हो और इस लोक से जब वो अपने लोक पितृलोक वापस जाए तो जाते जाते वो आपको आशीर्वाद देकर जाए। आज के वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि पितृपक्ष का इससे सरल और सुंदर उपाय और कोई होगा, क्योंकि अब तक जितने उपाय बता रही थी तो उसमें कभी कुछ सामग्रियां, जैसे बहुत से स्थान पर गाय का दूध नहीं मिल पाता है, पैकेट वाले दूध से लोग काम चलाते हैं और पितृपक्ष के दौरान पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल निषेध बताया गया है, क्योंकि इसके शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको जो सामग्रियाँ बताई जाएगी वो किसी को भी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। और इस उपाय को आप पूरे पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। जितने दिन बच गए हैं आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय ही बहुत सरल है। साथ ही यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, कोई परेशानी है जो लगातार बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम चाहकर भी पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर मन में एक डर रहता है कि क्या हमारे पितर हमसे नाराज हो जाएंगे और फिर क्या हमें पितृ दोष का सामना करना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए कि चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आप अपने पितरों का आवाहन करें ना करें, उनको याद करें ना करें, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करें ना करें, लेकिन पितृपक्ष के दौरान जितने भी पितर हैं वो अपने परिजनों के द्वार पर अवश्य आते हैं। और फिर ऐसे में यदि आप उनके निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो फिर जाते वक्त वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि वो आपसे नाराज होकर जाएंगे, और पितरों की नाराजगी को ही पितृ दोष कहा जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कई लोग ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पे पिंडदान श्राद्ध तर्पण इत्यादि की सुविधाएं नहीं है। कई स्थानों पर सामग्रियां नहीं मिल पाती है। कई स्थानों पर भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन भोजन के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं होता। किसी को पितृपक्ष के दौरान रोटियां खिलाने के लिए कुत्ते नहीं मिलते, किसी को गौ माता नहीं मिलते, कहीं पे कौवे नहीं दिखाई देते। ऐसी बहुत तरह की समस्याएं आती है जिसकी वजह से आप पितृपक्ष के दौरान नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप पितृ दोष से बचने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए कर लीजिए एक छोटा सा उपाय, जो कि शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताया गया है। शिवलिंग, जिसमें कि न सिर्फ भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाहित है, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का वास शिवलिंग में बताया गया है। तो पितरों की आत्मा शांति, पितृदोष से मुक्ति तथा पितरों की नाराजगी आपको ना झेलनी पड़े, इसके लिए कर लीजिए शिवलिंग पर एक छोटा सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप प्रातःकाल स्नान करें। स्नान के पश्चात एक लोटा जल ले लें। ध्यान रखें कि यह उपाय जब आप कर रहे हो तो काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, ठीक है। एक लोटा जल ले लें। यह लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको
लोहे के बर्तन का इस्तेमाल पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा शहद मिला दें। शहद आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा, हर जगह शहद मिल जाता है, तो इस उपाय को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस जल वाले पात्र में आप शहद डाल दें और कुछ बूंद आप गंगा जल के इस जल में मिला दें। अब भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए एक बात का ध्यान रखिए कि इस उपाय के अंतर्गत जल आपको घर से ही भरकर ले जाना है, ठीक है। तो आप भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जो भी मंत्र आप भगवान का जपते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ओम, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए महादेव के मंदिर जाएं। देखिए, ये उपाय जब आप कर रहे होते हैं तो मन में आपके एक ही धारणा होनी चाहिए कि महादेव की कृपा से मेरे पितृ शांत हो, मेरे पितरों को तृप्ति मिले तथा पितरों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं समाप्त हो। पितरों के निमित्त ही हर कार्य पितृपक्ष में करने चाहिए, बल्कि आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को प्रणाम करते वक्त उन्हें प्रार्थना करें कि आपके पितृ शांत हो, आपके पितरों को मुक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से मन में भावना रखें कि इस उपाय के द्वारा मेरे भोलेनाथ की कृपा से मेरे पितृ शांत हो, उनकी आत्मा को शांति मिले तथा शांत होकर वह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस भावना के साथ आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और महादेव के मंदिर पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहकर, जो भी आपकी मनोकामना है, जो कार्य आपके अटक रहे हैं, आपकी कोई परेशानी है, उस परेशानी के समाधान के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। धीरे धीरे पतली सी धार के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते वक्त ध्यान दें कि जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, इसकी छींटें उड़कर आपके शरीर पर ना आए, यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है, ठीक है। साथ ही बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शिवलिंग पर क्योंकि यह पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो यह जल हम किस दिशा में मुड़ कर दें। देखिए, शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है तो सबसे सही दिशा होता है कि भक्त का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से खड़ी होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मंदिर में हम जहाँ जल चढ़ाने जाते हैं वहाँ शिवलिंग इस प्रकार से स्थापित नहीं है कि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित कर सकें। तो ऐसे में आप किसी भी दिशा से जल चढ़ाएं, लेकिन शिवलिंग का जो जलाधारी का हिस्सा है, जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर जाता है, उस स्थान पर आप बिल्कुल भी खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। जल अर्पित करने के बाद आप महादेव से अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं और वह जल बहकर जिस दिशा से नीचे की ओर जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो स्थान है यह पितरों का स्थान है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब यह जल आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब यह जल पितरों को प्राप्त होगा इस स्थान पर, तो इससे पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों की आत्मा को तृप्ति होगी। और जब पितृ तृप्त होते हैं, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं। जो कार्य आपके अटक रहे हैं वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होते हैं तथा घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। तो बड़ा ही सरल सा उपाय है, इसे आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को कर लीजिए और अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।